हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नेटिक मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो कंज्यूमर और कस्टमर को दिए गए हैं। तो हम बेसिकली इनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। So today we talk about the consumer and customer awareness, rights and responsibilities. आज जो हम स्टडी करने वाले इसमें हमारा रहेगा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर और क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं कंज्यूमर और कस्टमर को लॉ के द्वारा। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे आज हम। इनके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। कंज्यूमर अवेयरनेस, देखिए जो कंज्यूमर अवेयरनेस की बात किया जाता है तो एक प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो सेक्शन किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मेनली 1986 में जब इस एक्ट को लाया गया था तो एक राइट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कस्टमर को जो जरूरत की चीजें वो खरीदते हैं, चाहे वो यूज करते हैं गुड्स और सर्विस को, जब वो खरीदना चाहते हैं तो एक जरूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में दिया जाए। आप हमेशा देखते हैं किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो उसके लेवल पे उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी दी होती है। कहीं ना कहीं इस एक्ट के कारण ही है कि ताकि कंज्यूमर और कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। तो इस एक्ट के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की गई थी। हम एक एक करके आगे बात करेंगे। जब हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं तो आप सिंपल में ये समझ लीजिए कि कस्टमर को हर इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कंज्यूमर को भी। तो अगर कंज्यूमर और कस्टमर को हमें इंफॉर्मेशन देना है तो एक अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो एक अवेयरनेस मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे वो आपके कंपनी, आपके गुड्स और सर्विसेज या पॉलिसीज जो हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी हो सके। यानी कि आप प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर को एक अवेयर कर रहे हैं, कंज्यूमर को एक अवेयर दे रहे हैं, यानी कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनके साथ जिनसे वो कंज्यूमर क्या करता है अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कंज्यूमर के अवेयरनेस के बारे में तो एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस कहीं ना कहीं ये आपकी राइट्स और ड्यूटीज है, ये आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य हमारा ही नहीं, कर्तव्य एक ये भी है कि हम उस चीजों को अडॉप्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। और हमारा कर्तव्य एक ये भी है, मैं अगर सेलर के बिहाफ पे, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे सोचूं तो एक हमारा कर्तव्य ये भी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो बना रहा हूं, जो मेरी कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं अपने कंज्यूमर के साथ शेयर करूं। और उनका तो एक अधिकार भी बनता है और एक कर्तव्य भी बनता है कि उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गेन करे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो उसके बारे में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जब हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं तो एक हेल्पफुल होता है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू कहीं ना कहीं बायर जो होता है, जो कंज्यूमर होते हैं, एक प्रॉपर राइट डिसीजन ले सकते हैं। जब वो प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरर कौन है, तो सारी चीज़ों की जब जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेने में हेल्प होता है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हों तो हम इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू ये जान पाते हैं कि कौन से हमारे लिए बेहतर है। हमारी नीड जो है, हमारी जो नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात एक ये भी है कि वाकई हमारे पास जो मनी है उस खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूटिलाइज करने जो हम पे कर रहे हैं मनी, वो प्रॉपर मनी को हम पे कर रहे हैं कि नहीं, एक प्रॉपर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक राइट चॉइस की बात करता है, एक राइट टाइम की हम बात करते हैं।
तो कंज्यूमर अवेयरनेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कस्टमर अवेयरनेस के बारे में कि कस्टमर अवेयरनेस क्या है। कस्टमर अवेयरनेस जो है कंपनीज के कम्युनिकेशन और मार्केटिंग का प्लान हो गया है। जब कभी भी हम 21st सेंचुरी का जो सिनारियो अभी चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे तो हर कंपनी का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है कि अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं उसे एक कम्युनिकेशन का वे चाहिए। ये कम्युनिकेशन का वे क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले चुकी है। आज की क्लास में जो हम कस्टमर और कंज्यूमर के राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इसमें हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर का भी होता है। तो कस्टमर को आप जितना ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल होता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी कि उनकी सेलिंग को इंक्रीज कर सके, कंपनी को इंक्रीज कर सके। तो कस्टमर अवेयरनेस जो है कंपनी के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का प्लान हो गया। अक्सर आप देखते होंगे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में कि जब कभी भी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, ब्रांड्स के बारे में दिखाते हैं, आउटलेट्स के बारे में, सेल के बारे में, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इन सारी चीज़ों की बात करती है। ये मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है। जब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन बात करते हैं तो ये जो कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है ना, ये एक तरीके से तो वेलफेयर ऑफ कस्टमर के एक प्रोजेक्ट के रूप में हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां और प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ चीट भी करते हैं। चाहे आप B2B की बात करें या B2C की बात करें, तो जब कंज्यूमर के पास, जब कस्टमर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी उस प्रोडक्ट के बारे में तो चीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उनके पास कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो आपको इजी होगा कम्युनिकेट करने में और कस्टमर को इजी होगा बाय करने में, जिससे उनको पता चल सके कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान या कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा। अक्सर हम लोगों ने देखा है वाइल ट्रैवलिंग, मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ ट्रेन वगैरह में या किसी भी वे में, तो एक बिस्लरी ब्रांड्स के सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, बस एस और एल का सब्स्टिट्यूट अंतर होता है। कभी कभी एक्वाफिना के बोटल्स के लेवल की डिज़ाइनिंग सेम होती है, नेम्स अलग होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपको कुरकुरे या फिर लेज के सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे अलग नाम से। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम जब प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो सडन से खरीद लेंगे, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो हमारे साथ धोखा ही होता है। बट अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखेंगे जिस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, उसके बारे में अगर मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी तो चीट होने के चांसेस कम होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो अवेयरनेस की पार्ट हो गई। ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया हमारा कस्टमर के एजुकेटेड के बाद। सेकेंडरी ये हो गया अगर जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मेरी ऑफिसेज कहाँ पे है, हम कितने आउटलेट्स लेकर मार्केट में रहते हैं, हमारी सेलिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कस्टमर को ये हेल्प करूँ कि वो मेरी कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं सारे वे के थ्रू, यानी कि कस्टमर और कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू मैं उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूँ। हम मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, हम एक कम्युनिकेशन वे बना सकते हैं जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि CSR के फॉर्म में हो या एक फीडबैक के भी फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं एंटरप्रेन्योर। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पीछे जो बैक साइड में या प्रोडक्ट के फ्रंट में भी होती है लेबलिंग, ब्रांड्स नेम एंड लोगो, उसके थ्रू भी अवेयर कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं मार्केट में जिसके थ्रू कंज्यूमर और कस्टमर को हेल्पफुल हो जाए। ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का पार्ट हो गया। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उस मार्केटिंग के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट जो आपके एज अ न्यू ब्रांड, एज अ न्यू प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं, न्यू अचीवमेंट्स जो आपके हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। सारे लोग यही काम करते हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स के साथ ये होता ही है। आप किसी ब्रांड की बात करिए, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के द्वारा शेयर करने की बात कर रहे हैं।
दूसरा हेल्पफुल ये होता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू कि जब कस्टमर के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसके पास एक आइडिया मिल जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट के लिए जो हमें प्राइस पे कर रहा हूँ फेयर प्राइस है या नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी एक्सपीरियंस लेता हूँ, और ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेगी। लाइक मेडिसिन की बात कर लीजिए, एक ही मेडिसिन को कई सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कुछ अच्छे ब्रांड सस्ते में भी बेचते हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स महंगे कॉस्ट भी उसका यूज करते हैं लेबल के रूप में, बट उनके और भी मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं। अब हमारी एक नॉलेज की बात है कि हम बेहतर किस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, यानी कि एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, ये मेरे अवेयरनेस का पार्ट है कि मैं किसी ब्रांड्स के बारे में, सब्स्टिट्यूट के बारे में कितना अवेयर हूँ। अगर मुझे पता है कि अगर सेम सॉल्ट अच्छे ब्रांड्स के द्वारा या सेम प्रोडक्ट मेरे को अच्छे ब्रांड्स के द्वारा अगर सस्ते दामों में मिल सकते हैं, तो मैं फिर ऐसे ब्रांड्स के लिए क्यों पैसा पे करूँ जिसके बारे में कभी जानता ही नहीं, या जिसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल ही नहीं हो। तो एक तो ये भी होता है ना हमारे अवेयरनेस की बात। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अवेयरनेस और कंज्यूमर अवेयरनेस तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं और जान नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में या कस्टमर राइट्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से अधिकार जो है हमें दिए गए हैं, यानी कि कंज्यूमर और कस्टमर को दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, बिफोर बाइंग कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मैं अगर कुछ खरीद रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और इस पे कोई गारंटी है या नहीं, यानी कि ये बहुत बेहतर है या अच्छा है या नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनियां जो जैसे ISI हॉलमार्क या एगमार्क प्रोवाइड कराती है, इनका यही होता है कि आप बिल्कुल सेफ और अच्छे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और हम एक ट्रस्ट के साथ इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मतलब कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो हमारे तरफ से जो भी गारंटी वारंटी होगी, सर्विसेज होगी, वो दिया जाएगा और हम एश्योर्ड करते हैं कि हम आपको बेहतर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। तो राइट टू सेफ्टी यानी कि अधिकार होता है कंज्यूमर का, कि अधिकार उनके पास है कि वो इसके बारे में जाने और इसकी राइट्स हो ले प्रूफ के फॉर्म में। सेकेंड है राइट टू हियर। मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई, तो ये अधिकार हमारे बनना चाहता है कि हम किस फोरम के पास जा सकते हैं। जैसे ना कंज्यूमर फोरम की बात किया जाता है, ऐसे बहुत सारे फोरम हो सकते हैं, बट इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, इसका अधिकार आपके पास होना चाहिए कि अगर कल के दिन हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसके पास लेकर जाएं, कौन ऑर्गेनाइजेशन है कि जिससे जो हमारी इस प्रॉब्लम को समझ सके। यानी कंज्यूमर्स कंप्लेन शुड बी हियर्ड टाइमली, should be heard timely with concerned organizations. Okay, so this is also our rights. Right to choose, right to choose. So consumer has a complete right to select the product or choices, यानी कि इसका आज़ादी होना चाहिए। किसी भी कंज्यूमर पे हम या कस्टमर पे हम ये प्रेशर नहीं दे सकते या हम ये दबाव नहीं डाल सकते। यानी कि कस्टमर का अधिकार है, ये कंज्यूमर का अधिकार है कि अपनी यूज, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है उसको खरीदने का इसकी आज़ादी है। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि अगर वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो खरीद रहा है, प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई भी होगा, वो सेटिस्फाई भी होगा। यानी कि जैसे मार्केट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट सेलर शुड नॉट प्रेशराइज। सेलर ये प्रेशराइज नहीं कर सकते सर आप ये प्रोडक्ट लीजिए, वो बस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वो बिल्कुल नहीं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन ये आपका अधिकार है कि आप उसे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को चूज करें और जो आपके लिए, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से जो आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट हो, आप उसे यूज करें। सो दिस इज अ राइट टू चूज। सो कंज्यूमर और कस्टमर हैव द राइट टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्म। सो इन सिंपल वे यू अंडरस्टैंड द बायर शुड बी इन्फॉर्म विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, मेक हर और हिम वाइज एंड चेंज बाइंग डिसीजन। आप कस्टमर या कंज्यूमर जो भी हैं, लेकिन बायर के पास जो भी इंफॉर्मेशन हो उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड वो प्रॉपर दे। यानी कि ये हमारा राइट है, एक कस्टमर और कंज्यूमर का राइट है
कि वो प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के द्वारा कंज्यूमर के पास, और बायर को देना चाहिए, जिससे वो बाइंग डिसीजन को समझ सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज के बारे में वो समझ सके और जानकारी हासिल कर सके। यानी कंज्यूमर हैज़ अ कंप्लीट राइट। ओके, it means the product should provide complete detail regarding the product to consumer. They should not try to hide anything which would help in making the right decision. है कि ऐसी कोई चीज़ों को हम हाइड नहीं कर सकते, ऐसे बायर जो है ऐसी कोई चीज़ों को हाइड नहीं कर सकता जिसके कारण उनकी अगर राइट डिसीजन, मतलब मेकिंग राइट डिसीजन का सेंस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे उन्हें अपने डिसीजन बदलना पड़े, यानी कि प्राइस की बात भी हो सकती है, क्वालिटी की बात हो सकती है, क्वांटिटी की बात हो सकती है, प्योरिटी की बात होती है, इन स्टैंडर्ड की बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल क्लियरली का प्रिंटेड होना चाहिए पैकेज के ऊपर कि हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ये कहता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो कंज्यूमर हैज फुल राइट टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिकम वेल अवेयर कस्टमर। सो आपके पास ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसके पास? कंज्यूमर के पास होना चाहिए। और एक बायर को, सॉरी एक सेलर को क्या चाहिए कि जो बायर है उसको इंफॉर्मेशन दे जो भी उसके लिए वेल अवेयर हो सकता है, जो उसके लिए अवेयरनेस के लिए बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप इन प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को एक शेयर करने की कोशिश करें। आप प्रॉपर वे में आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना है जिससे कंज्यूमर एजुकेट हो सके और कंज्यूमर अवेयर हो सके। आपको ऐसी चीज़ें नहीं कि हाइड करना हो, जैसे कॉस्ट हो या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, आपकी सेफ्टी की बात करते हैं, आपके अंदर क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी है, आप किस लेवल पे वर्क करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होना चाहिए। वो एक एजुकेशन का पर्पज होता है। जैसे हमारे शिक्षा का पर्पज है ना कि नॉलेज गेन करना, अच्छे नॉलेज या सारी जानकारी जहाँ से मिल सके, वैसे ही एक सेलर का भी होना चाहिए कि वो बायर के लिए करे, और ये हमारा अधिकार है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें और लर्न करने की कोशिश करें। राइट टू सिक्स कंपनसेशंस, यानी कि कंज्यूमर हैज राइट, अगर कोई अनफेयर या क्रूल प्रैक्टिस होता है तो कंज्यूमर का अधिकार बनता है कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें गलत मिल गई हैं आपको, तो आपका ये राइट है कि आप उस चीज़ को रेज करें कंप्लेंट के फॉर्म में। ओके, और आप ये चाहें कि जो भी अनफेयर ट्रेड हुए हैं आपके साथ, उनको प्रॉपर वे में जो है गवर्नमेंट सेटलमेंट या उसको रिजॉल्व करे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ मुआवजे की ज़रूरत हो सकती है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो आप प्रॉपर इसके अगेंस्ट जो आपका अधिकार बनता है, आप कंप्लेंट फाइल करिए और ये गवर्नमेंट इसको सेटलमेंट करेगी। इट मीन्स आप क्या लीजिए कि कस्टमर कैन रेज कंप्लेंट इन केस of his explanations and unfair trade practices. They have right to the proper settlement of their grievance. यानी कि पूरा अधिकार बनता है कस्टमर या कंज्यूमर का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। कस्टमर या कंज्यूमर के पास ऐसे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें कैश मेमो का रिकॉर्ड लेना चाहिए, यानी कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जब कभी भी आप सेलर के पास से कुछ भी परचेज करें तो आप उनसे कैश मेमो लेना ना भूलें। क्योंकि आपके पास अगर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा सारे ट्रांजेक्शन्स का सेलर के साथ के, तो इन फ्यूचर जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा या सर्विसेज आपसे उनसे लिया है, उनसे अगर कभी कंप्लेन करना हुआ, आपको क्लेम करना हुआ, तो आप इस कैश मेमो के हेल्प से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या कोर्ट या लॉ के अगेंस्ट में। आप जो भी, मतलब आप कोर्ट या लॉ जो भी वो कहते हैं, आपसे कंज्यूमर का जो एक प्रॉपर राइट बनता है, आप उस राइट्स के थ्रू आप केस फाइल कर सकते हैं। सेकंड हमारा ये कहता है कि मस्ट एक्सरसाइज राइट, आपके जो भी प्रोटेक्शन एक्ट्स के राइट दिए गए आप उनको जानिए, उनको समझिए, और जब कभी भी जरूरत पड़े आप उसे रेज करिए। आपके पास जो भी राइट्स हैं उनको आप प्रॉपर वे में जानकारी हासिल करिए, ताकि कोई आपको ऐसे मूर्ख ना बना सके, है ना। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये कहती है कि आपने प्रोडक्ट जो यूज किया है आप उसको पे किए हैं,
पे किए हैं तो यानी कि प्रॉपर आपको उसका यूज़ करना चाहिए, उसका प्रॉपर वे में आप यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि गारंटी पीरियड के अंदर ही वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है, आप उसे रिप्लेस करिए। यानी कि आपको टफ एंड रफ वे में प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। क्लियर? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मस्ट बी क्रिटिकली अवेयर। इन दिस सेक्शंस वी कैन से अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी क्वांटिटी कुछ डिफरेंट है, तो आप सब्स्टिट्यूट की भी जानकारी रखिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए। इन दिस सेक्शन वी कैन से कि दे शुड एक्वायर ऑल डिटेल रिगार्डिंग प्रोडक्ट सच एज प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो आप परचेज के टाइम आपको नहीं मालूम हुआ या उस प्रोडक्ट पे नहीं दिया गया है, तो ये गलती कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है जितना उस सेलर या मैन्युफैक्चरर की बनती है। तो आपको चाहिए कि जो कुछ भी सेलर का है उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे। ऐसा नहीं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। आप परचेज करने से पहले प्रॉपर जानकारी हासिल करिए, डिपेंडेंट ना रहिए। आपको प्रॉपर अवेयर होना पड़ेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, यानी कि पूरी जानकारी आपको लेनी होगी एक अच्छे कस्टमर कंज्यूमर की तरह है। मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कस्टमर को ये समझना होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ों का कंजम्पशन ना करे जिससे हमें एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो हमारा क्या कहता है कि इको फ्रेंडली मैनर में कीजिए, यानी कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जिसके वजह से पॉल्यूशन रेज हो, या आपको लगता है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन बेहतर नहीं हो सकता प्रॉपर वे में सफाई के लिए, तो आप ऐसे कंट्रीब्यूशन करिए जो सोसाइटी के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लिसनिंग मी। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके सामने आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँ, तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।